अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये जो हमने अभी पढ़ा था या पहले जो हमने पढ़ा था सेल। तो सेल क्या करता है? सेल्स जो होते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं हमारी लाइफ के। और सेल्स मिलकर क्या करते हैं? हमारे टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ आपस में मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म कर कर क्या बनाते हैं? हमारा ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स जो हैं आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी सिस्टम बनाते हैं, या पूरी बॉडी को जो है बनाते हैं और चलाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे टिश्यूज़ क्या हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है, और उसके अंदर कौन कौन सी जो है उनकी टाइप्स हैं, और किस तरह से हमारे सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनकर हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे टिश्यूज़ की। ये एक नया टॉपिक है, सेल से थोड़ा अपडेट या अपग्रेड कह लें इसे। तो सेल के बाद है टिश्यूज़। सेल्स क्या करते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यू की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अभी टिश्यू। तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है कि द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स that perform a group of similar cells which perform related functions related function is called tissue। यानी एक ग्रुप सिमिलर सेल का जो रिलेटेड फंक्शन सिमिलर सेल का और रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे टिश्यू। उसके बाद टिश्यूज़ की टाइप्स आती हैं। तो टाइप्स के अंदर है कि देयर आर 4 मेजर टाइप्स हैं हमारी टिश्यूज़ की। 4 मेजर टाइप्स होती हैं टिश्यूज़ की। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद है मसल्स टिश्यू, और लास्ट फोर्थ पे है नर्वस टिश्यू। तो हम जो है फर्दर वन बाय वन एक एक को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। तो गाइस, एपिथेलियल टिश्यू के जो डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर वो है कि एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट इन डक्ट, कैविटीज एंड स्किन सरफेस। यानी हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे डक्ट। डक्ट कौन सी होती हैं? ग्लैंड की डक्ट्स होती हैं, या हमारी जो ये इसोफिगस है या ट्रेकिया है, ये भी एक डक्ट है। तो इनों के अंदर ये पाई जाती है। हमारे स्किन के सरफेस पर ये पाई जाती है एपिथेलियल टिश्यूज़। और इसके अलावा कैविटीज़, यानी जो हमारी बकल कैविटी है या एब्डोमिनल कैविटी है या चेस्ट कैविटी है, उनके अंदर भी इनकी जो प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, इसके एपिथेलियल टिश्यू के भी फर्दर जो है सब डिवीजन या इसके बाद इसकी भी टाइप्स होती हैं, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। वैसे डीपली जाएंगे तो बहुत आपको जो है ना लेंदी हो जाएगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा लेक्चर। तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा नेसेसरी हम देख लेंगे। इसकी जो टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं उनको। तो सबसे पहले इसके कुछ फंक्शंस हैं, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके लिखा है, वो देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या फंक्शंस हैं। ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंस। यानी केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं और फिजिकल जो सब्सटेंस होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है क्या? हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़। उसके बाद प्रोटेक्ट्स फ्रॉम माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, जो हम जो है माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकें तो उनको माइक्रोब्स कहते हैं। तो उन बैक्टीरिया से, माइक्रोब से हमें जो है बचाती है। जैसे हमारी स्किन है, हमारा प्रोटेक्टर का काम करती है। हमारी स्किन जो है हमें रेस से बचाती है, धूप से बचाती है। ऐसी काफ़ी जो है फंक्शंस जो है हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है परफॉर्म करते हैं। उसके बाद सिक्रीट फ्लूइड। अब फ्लूइड कैसे सिक्रीट करते हैं हमारे ये एपिथेलियल सेल्स या टिश्यूज़? तो हमारे जितने भी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ से बने हुए होते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीशन करते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो है स्लेवरी ग्लैंड्स हैं जो मुसलसल सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हमारे जो बॉडी के यहाँ पर जो है तो स्किन की सरफेस के अंदर जो है स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मुसलसल हमारी बॉडी के गर्मियों के अंदर ज़्यादातर तो पसीना आता है, सबको ही आता है।
तो वो पसीना जो है हमारे जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो वो फ्लूइड भी सिक्रीट करने का काम करती हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो मुलायम रहे और ड्राइनेस ना हो पाए। इसी वजह से कि हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है वो चलता रहे। उसके बाद हमारे जो है टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू के जो है टाइप्स आते हैं। मैंने बताया था कि इनके जो है टाइप्स जो है फर्दर टाइप्स हैं, तो वो हम देखते हैं कि कौन से टाइप्स हैं। दी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मेन टाइप्स वैसे और भी हैं, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है ताकि समझने में जो है आसानी हो। तो सबसे पहला है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू या स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम या एपिथेलियल कह सकते हैं इसको। तो ये क्या हो, किस तरह से होते हैं। दीज सेल्स आर फ्लैट एंड इरेगुलर, फ्लैट और इरेगुलर शेप के होते हैं। दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन एल्यूलाई, लंग्स, थ्रोट एंड इसोफिगस। यानी ये जो सेल्स होते हैं हमारे एल्व्यूलाई होते हैं लंग्स के अंदर। अंगूर के गुच्छों की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे जो जिन्हें एयर सेक्स भी कहते हैं, और हमारे लंग का जो है लंग्स के जैसे हमारे लाइफ का जो बेसिक यूनिट जो है सेल है, इसी तरह लंग का जो बेसिक यूनिट है वो एल्व्यूलाई है। तो ये जो है एल्व्यूलाई के अंदर पाए जाते हैं, लंग्स के अंदर, और थ्रोट के अंदर भी पाए जाते हैं, गले के अंदर, और इसोफिगस के अंदर, यानी हमारा जो हमारी जो खाने की जो नाली होती है जिसे इसोफिगस या फूड पाइप भी कहते हैं, तो उसके अंदर ये पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है क्यूबाइडल एपिथेलियल या क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। दे आर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दीज सेल्स आर फाउंड इन किडनी, हमारे किडनीज के अंदर, हमारे स्वीट ग्लैंड्स के अंदर। स्वीट ग्लैंड्स बल्कि इन्हीं से बने हुए होते हैं, और सिलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं जो हमारा सलाइवा रिलीज करते हैं वो भी हमारे क्यूबाइडल टिश्यू से बने हुए होते हैं या क्यूबाइडल सेल से बने हुए होते हैं। उसके बाद है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू या कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। दे आर टेल इन शेप, ये लंबे होते हैं शेप में। विच फाउंड इन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर या डक्ट्स के अंदर, यानी हमारी जो बाइल डक्ट होती है उसके अंदर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये पाए जाते हैं।